नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील मालती को अलविदा कर सैनिक के साथ आते हैं और उनके बीच काफ़ी बातें हो रही होती है। उन बातों से सैनिक कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ विचार करने के बारे में सोच रहे होते हैं और नील से उनके कक्ष में पहुंचने के बाद कह देते हैं, उनकी ज़ुबान से निकल जाता है कि आप भी निश्चिंत हो जाए, राजा को ये बात नहीं पता। और ये सुन नील समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं सैनिक भी राजा से परेशान है और उनके विचारों को पसंद नहीं करते हैं। और यही मौका है सभी लोगों के मन में अपने बारे में सही राय बनवाने की, उनसे अपनी बात मनवाने की। ये सोच नील बहुत खुश हो रहे होते हैं और उन्हें शुभ रात्रि कह अपने कक्ष में विश्राम करने चले जाते हैं, जहाँ सैनिक भी हल्की मुस्कान लिए महल के दरवाज़े पर खड़े होते हैं और सबसे कह रहे होते हैं कि हमें लगता नहीं है कि ये इंसान बुरे हैं जो आए हैं। जहाँ कुछ सैनिक कहते हैं कि हमें भी पता है वो बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, राजा का आदेश है। फिर एक सैनिक कहता है कि वो इंसान बुरा है क्योंकि वो दूसरे राज्य से आया है। वो हमारे राज्य का भेद लेकर दूसरे राज्य में राजा को बताएंगे और कहीं ना कहीं हमारे बीच मतभेद करने की कोशिश करेंगे, कहीं जंग ना हो जाए। तुम तो बहुत दूर की सोच रहे हो, इतनी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस अपनी हमारे यहाँ की एक दासी से प्रेम करते हैं और कुछ नहीं। अपने प्रेम से वो मिलने आए, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। अच्छा, क्यों? तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम्हें पता होगा प्रेम क्या होता है। तुम मुझे बता दो कि प्रेम क्या होता है। सारे सैनिक एक दूसरे का चेहरा इस तरह से देख रहे होते हैं और वो इस प्रश्न को सुन उस सैनिक के हाव भाव जैसे एकदम से उड़ जाते हैं और वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें नहीं पता प्रेम क्या होता है। क्यों? तुम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? प्रेम प्रेम जैसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, ठीक है वो, मतलब हमें नहीं पता प्रेम क्या होता है। सही कहा, हमें भी नहीं पता प्रेम क्या होता है। क्यों ना हम उनसे पूछ ले। पूछना है, पर वो क्रोधित नहीं होंगे? इसमें क्रोधित होने जैसा क्या है? प्रेम का मतलब तो वो शारीरिक। तुम बकवास कर रहे हो, ऐसी बकवास बातें मत किया करो। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है, प्रेम तो कुछ और है। तुम्हें क्या लगता है? हमें नहीं पता, तो उनसे पूछ लो ना। ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब ना कल संध्या में उनके पास जाते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आपको मालती से प्रेम कैसे हुआ। तुम्हें उस दासी का नाम पता है? हाँ पता है। हमने मतलब जब उन्हें छोड़ने के लिए गए थे ना कक्ष में, तब वो अपनी प्रेमिका से कह रहे थे कि हम आपसे फिर मिलेंगे मालती, शुभ रात्रि। अच्छा, आपने ये सुना, कैसा लगा? उनकी नज़रों में कुछ खास था क्या? पता नहीं, वो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। हमें नहीं पता प्रेम क्या है, इसलिए हमें ये समझ नहीं आता। अच्छा, तो आपको क्या नहीं समझ आ रहा? हमने कहा ना कल उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, अभी अपना काम करो। वैसे एक बात कहें? हाँ, अगर वो राजा को मारने आए हो तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता नहीं है? इतनी ज़्यादा बुद्धि है तो इस बुद्धि का सही जगह प्रयोग करो ना। ये फालतू का बुद्धि दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने तो बस सत्य कहा। अगर वो राजा को मारने आए हुए तो, और अगर वो राजा से प्रेम करने लगे तो। राजा से प्रेम?
हाँ, आखिर वो मालती के पिता जैसे हैं ना, उन्होंने ही तो ये सब किया है। पिता होने में और पिता बनने में बहुत फ़र्क होता है। उन्होंने तो उनके पिता से उन्हें छीन लेकर यहाँ पे महल में कैद कर रखा है। चुप हो जाओ, ये बात किसी को पता नहीं है और बोलना भी मत। मालती को अगर पता चल गया तो राजा हमारा सर गर्म कर देंगे। तुम्हें नहीं पता ना, मालती को जब यहाँ पे लाया गया था तो राजा बहुत प्रसन्न थे। क्यों? कहा जाता है कि राजा जो है वो मालती की माँ से बहुत प्रेम करते थे और उनका विवाह जब किसी और से हो गया तो उन्होंने कई वर्षों तक विवाह नहीं किया और उसके बाद फिर उन्होंने विवाह किया। जब विवाह होने के बाद उन्हें पता चला कि मालती की माँ की मौत हो गई है तो वो फिर मालती को अपने पास ले आए अपनी बेटी बनाकर, और इसलिए मालती ऐसे ज़िंदगी जी रही है। तुमने देखा नहीं है कि राजा जब भी मालती के आसपास रहते हैं या फिर मालती राजा के आसपास रहती है तो महाराज कितने खुश रहते हैं, वो कितने प्रसन्न रहते हैं, हर वक्त मालती को देख रहे होते हैं, उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं वो। और उनकी पत्नी का क्या, उन्हें ये बात पता है? नहीं, पर शायद उन्हें पता चल गया है, तभी तो वो मालती के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। अगर उन्हें पता ना होता तो वो मालती के साथ ऐसा व्यवहार ना करती। उन्हें पता ज़रूर होगा, तभी वो मालती के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। कैसा व्यवहार? उन्होंने अपनी सारी दासियों को निकाल सिर्फ मालती को अपनी खास दासी बनाया। ये अजीब नहीं लगता? वो तो बच्ची थी और अभी भी उतनी बड़ी नहीं हुई कि उसे सारा ज्ञान हो, लेकिन फिर भी रानी साहिबा ने उसे अपनी खास दासी बना दी और तो और उनसे सारे काम करवाती थी। यहाँ तक कि उनके कपड़े धोने से लेकर सारे अच्छे बुरे सारे काम वो उनसे ही करवाती थी। उस छोटी सी बच्ची को बड़ा होते होते उसने रानी की सारी तौर तरीके अपनाए और सब कुछ सीखा, और ये सब सिखाने में रानी ने उसके साथ बहुत जुल्म किया। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। सिर्फ इसलिए रानी ने राजा को अपने साथ रखा है ताकि वो राजा से अपनी बात मनवा सके, और मालती के ज़रिए ऐसा किया जा सकता है क्योंकि राजा मालती को बहुत मानते हैं। हमें ये सब नहीं पता था। तुम्हें ये सब कैसे पता? हमें ये सब पता है क्योंकि राजा के छोड़ो, जाने दो, हम ये इस बारे में नहीं बात करेंगे। बताओ ना निर्मल, मैंने कहा ना हमें इस बारे में बात नहीं करना। अब जाओ अपना काम करो। वो ये कहकर चले जाते हैं। निर्मल कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाते हैं और वो मालती का बचपन याद कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और उसके विवाह के लिए एक राजकुमार उसके पास आया, पर मेरी बेटी की हिफाजत भी मैं नहीं कर पा रहा, उसे डोली में भी बिठा नहीं पा रहा। कैसा पिता हूँ मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय इस महल में पहरा देने के अलावा। वो मन ही मन ये कहकर दुखी हो रहे होते हैं और खामोशी से बस नील के कक्ष तरफ जाने के बारे में विचार कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या हम इसे कहें कि ये हमारी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए, या फिर हम ही इसे भगा दें। लेकिन राजा तो इतने क्रूर है कि ये जहाँ भी जाएंगे वो उनका पीछा करेंगे।
ये सोचकर वो अपने कदम एक बार आगे एक बार पीछे ले रहे होते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही नील मालती से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है और सोच रहा होता है कि क्या वो ठीक होंगी, उन्हें इतना जख्म दिया गया, क्या वो ठीक होंगी, क्या वो अब भी उस दर्द के साथ होंगी। वो ये सोच रहे होते हैं और फिर वो मालती के कक्ष के बारे में एक सैनिक से पूछने वाले होते हैं जो उनके कक्ष के बाहर होते हैं। वो पूछने ही जाते हैं, तभी वो कहते हैं सैनिक से कि पूछूं या नहीं पूछूं। वो मन में ये विचार कर रहे होते हैं और तभी फिर सैनिक आते हैं और सैनिक कहते हैं आप उठ गए हैं तो अच्छे से स्नान ध्यान कर लें, उसके बाद राजा के साथ भोजन पे करने चले। राजा के साथ फिर से भोजन? हाँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो राजा के पास जाते हैं स्नान ध्यान करके भोजन करने। जब राजा के पास इस बार बैठते हैं तो इस बार वो अपनी थाल में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। और इस बार राजा ने सोचा कि वो हमारी थाल के साथ खाना खाएंगे, इसलिए वो अपने भोजन में जहर मिलाते हैं। लेकिन नील इस बार उनका भोजन ना ले अपना ही भोजन खा रहे होते हैं। और जब राजा ऐसा देख रहे होते हैं तब उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। जहाँ नील भोजन पे बैठते ही राजा को देख समझ जाते हैं कि इस भोजन में जहर नहीं बल्कि राजा ने अपने भोजन में जहर मिलाया है। तभी वो नील से कहते हैं कि आज आप हमारा भोजन नहीं चखेंगे। तो नील कहते हैं कि आपका भोजन चखने के लिए इतनी सारी दास दासियाँ हैं, आप उनसे चखवा लीजिए। आज तो हम अपनी प्लेट से ही भोजन करना चाहेंगे। आप सच में बहुत अजीब हैं। हम अजीब हैं या विचित्र हैं, इस बारे में सोचने के बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हमें भोजन करने दिए। आपने जब हमें अपना कीमती समय दिया है भोजन करने के लिए, तो हमें लगता है कि हम भोजन अच्छे से आनंदित होकर करें। वैसे दोनों फिर से जब भोजन पर बैठे रहते हैं महाराजा और नील, तब फिर नील उनसे पूछ बैठते हैं कि आपको देख ऐसा लगता ही नहीं कि आपके राज्य में कोई काम है और आप कुछ भी नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। लगता है जैसे आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, भोजन करना, निद्रा लेना और बस लोगों पे हुक्म चलाना। आप इसके अलावा और कुछ करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं राजा क्रोधित हो कि तुम्हें कैसे पता कि हम क्या करते हैं नहीं करते। ये सुन नील कहते हैं अगर हमें पता ना होता तो फिर आप ही बता दें। आप इतने व्यस्त होने के बाद इतना कीमती समय कैसे निकाल लेते हैं कि आप हमारे साथ भोजन करने बैठ जाएं। हमें तो समझ ही नहीं आता। हमारे राजा के पास तो भोजन करने तक का वक्त नहीं होता। वो हर वक्त महल और राज्य के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता है भोजन करने का शांति से। लेकिन आपको देख ऐसा नहीं लगता, आपके पास तो समय ही समय है भोजन करने का। और अगर समय ही समय है भोजन करने का तो अच्छे से भोजन करें। ये सुन राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं हमें भोजन नहीं करना। जबकि वो जानते थे कि उनके भोजन में जहर है, इसलिए वो बस बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि भोजन ना किया जाए। क्योंकि जब नील ने कहा उनसे कि भोजन कर लीजिए, तब वो कहते हैं कि हमें भोजन नहीं करना, हमें भूख नहीं है। फिर नील उनसे सवाल करने लगते हैं, तब वो क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में कह देते हैं हमें भोजन नहीं करना और उठ जाते हैं। जहाँ पे नील कहते हैं कि आप जहर देने का
कार्य अच्छे से कर रहे हैं। क्या मतलब? हमें लगता है कि आप ने पहले हमारे भोजन में विष मिलाया था और अब फिर से आपने अपने भोजन में विष मिलाया। हमें लगता है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि आप भोजन ना करें और विष भरा भोजन ना खाएं। कल भी आपने विष पान किया था, आज भी आप विष भरा भोजन नहीं करना चाहते क्योंकि आपने पहले ही कर लिया। क्यों? हम झूठ कह रहे हैं क्या? और वैसे भी क्रोधित तो हमें होना चाहिए, आपको नहीं, क्योंकि विष देने का प्रयास तो आपने किया था और हम बच गए और आप फिर से हमें विष देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको विष नहीं दिया। और आप होते कौन हैं हमसे ऐसे प्रश्न करने वाले और ऐसे बात करने वाले? हम आपके अतिथि हैं और साथ ही साथ आपके होने वाले जमाई भी। आप ज़्यादा बोल रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं कह रहे, हम सत्य कह रहे हैं। अगर आप हमें सैनिक बनाएं तो आपको हमें विष देने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत होगी। हम आपको सैनिक नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम आपको जमाई बनाना चाहते हैं। क्या? नील ये सुन बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आपने क्या कहा? हम चाहते हैं कि आपका और मालती का विवाह हो। ये सुन नील एकदम से खामोश हो जाते हैं और बहुत हैरानी से अपने मन में प्रश्न करने पर लगते हैं कि राजा ने आज सुबह भोजन में क्या खाए थे। खैर, भोजन तो अभी तक उन्होंने किया ही नहीं, तो वो ऐसे मान कैसे गए? नील ने ज़्यादा सोचा नहीं, पर क्योंकि नील इस बात को सुन बहुत आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं राजा से, शुक्रिया आपने हमें और मालती को एक साथ रहने की इजाज़त दी। लेकिन आप सच कह रहे हैं, आप हमारे और मालती के रिश्ते से नाखुश नहीं हैं? हम बिल्कुल भी नाखुश नहीं हैं और इस भोजन में जहर नहीं है। ये कहकर राजा उस भोजन का एक नवाला फिर से खा लेते हैं और नील के सामने ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। और जब नील खाकर उठ जाते हैं तब फिर राजा अपने कक्ष में जाते हैं और फिर वैद्य को बुलाते हैं और वैद्य आते हैं और वो फिर नील राजा को औषधि देते हैं। राजा औषधि लेने के बाद और कहते हैं कि और पता नहीं कितने दिनों तक मुझे ऐसे जहर वाला भोजन करना पड़ेगा। वो राजा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है कुछ वक्त के लिए और रानी उन्हें देखने के लिए आती है और कहती है, आपने बार बार उनके खाने में जहर मिलाने के बारे में कैसे सोचा? वो ऐसे नहीं मर सकते। समझ नहीं आता आपको? आपको कुछ हो जाता तो भी हम क्या करते? रानी राजा से बहुत ज़्यादा शिकायत करने लगती है और गुस्सा कर रही होती है। तभी राजा होश में आते हैं और कहते हैं कि हम ठीक हैं, वैद्य ने हमें औषधि दी है, हम ठीक हैं। हम तो बस चाहते थे कि वो हमारे मालती के जीवन से चला जाए। सुन रानी साहिबा और क्रोधित हो जाती हैं और राजा से कहती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपको ये भाव क्यों नहीं समझ आता है? आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते हैं? आप जो भी करते हैं, जैसा भी कहते हैं, हम वो सब करते हैं और हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन आप जिस तरह से उसे मारने का प्रयास कर रहे हैं और हमें दुख होता है। आप क्यों नहीं समझ रहे? तब वो रानी का हाथ पकड़ अपने पास खींचते हैं और कहते हैं कि आप फिक्र ना करें रानी साहिबा, हम आपको वचन देते हैं कि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे प्राण संकट में आए और आपको इस तरह से फिर से चिंता करना पड़े। ठीक है? थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुन